सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हरियाली तीज के मुहूर्त, पूजन विधि, पूजन सामग्री एवं हरियाली तीज की व्रत कथा का वाचन करेंगे। और हाँ, यदि मेरे द्वारा व्रत कथा का वाचन आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर ही कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को कहते हैं। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। इस त्योहार को महिलाएं अपनी सखियों के साथ अक्सर अपने मायके में मनाती है। आइए जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी कुछ खास बातें और मान्यताएं। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहा जाता है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी और इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती है। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए तीज का व्रत करती है। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती है और सावन के लोकगीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाती है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनी जाती है। आइए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु के साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हरियाली तीज प्रमुख रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मनाई जाती है। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का आरंभ 18 अगस्त को रात 8:01 से माना जा रहा है, जो कि 19 अगस्त को देर रात 10:19 पर रहेगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार तीज का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे मनाई जाती है हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन कुछ स्थानों पर महिलाएं निर्जल व्रत करती है और कुछ स्थानों पर महिलाएं फलाहार करके भी यह व्रत करती है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है और 16 श्रृंगार करती है। इस दिन हरे रंग का खास महत्व है और सिर से पांव तक महिलाएं हरे रंग का ही श्रृंगार करती है। हरे रंग को बुध से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन हरा रंग धारण करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए रखा जाता है। हरियाली तीज के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। पूजा के लिए चौकी पर पीला कपड़ा, केले के पत्ते, कच्चा सूत भी रखें। इस दिन व्रत के लिए बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, भांग, नारियल, धतूरा, एक कलश, 5 सुपारी, साफ चावल, दुर्वा, घास, गाय का दूध, देसी घी, श्रीफल, चंदन, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत, इन सभी सामग्री को अवश्य एकत्रित कर ले। इसके साथ ही मां पार्वती का महावर, कुमकुम, मेहंदी, इत्र, चुनरी, सिंदूर, बिंदी आदि के साथ 16 श्रृंगार जरूर रखें। हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और नए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद 16 श्रृंगार करें और पूरे दिन व्रत करें। भगवान शंकर जी और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के लिए एक लकड़ी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को भी नए वस्त्र पहनाएं। पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें और उसके बाद हरियाली तीज की कथा का पाठ करके यह पूजा संपन्न करें। आरती करके भगवान को भोग लगाएं।
ऐसे मिला था देवी पार्वती को तप का फल। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया है, भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता यह भी है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती और सुनती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, इसी के लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद जी इसके बाद माता पार्वती के पास गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत ही निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। यह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आपको हरियाली तीज की यह व्रत कथा कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।